हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिनेट स्टडी चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेसिक फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस आपकी रन कर रही है, जिसमें कि आपका यूनिट जो है आपके सामने लिखा हुआ यूनिट जो है हमारा फोर्थ है। और उसमें हम लोग पीडी के सबसे लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था यही एक ऐसा सेमेस्टर है जहां से आपका पीडी स्टार्ट होता है और यहीं पे आपका कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो यूनिट फोर्थ हमारा इस यूनिट का लास्ट होगा, जिसमें कि हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का, ठीक है। जिसमें कि हम लोग पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने लेक्चर नंबर 3 में कराया, उसमें हम लोग मैंने आपको बताया था कि अगर राइट हैंड साइड आपका e की पावर ax प्लस का by हो, या फिर sin ax प्लस का by हो, या फिर cos ax प्लस का by हो, तो इस सिचुएशन में हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ जो मैं आपको देखने वाला हूँ आज जो मैं आपको दो टाइप और लेकर आऊंगा। जब हमारा राइट हैंड साइड हमारा फाई ऑफ u मतलब फाई ऑफ x प्लस का by टाइप का हो, या फिर हमारा कह सकते हैं x के पावर m इंटू वाई के पावर n हमारा टाइप का हो, ठीक है ना। जबकि मैं आपको बता दूं इसमें एक टाइप मैंने पहले भी कराया, आज हम लोग उसको पढ़ा के फिर मैं इस पर और भी क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट अगर कह सकते हैं तो वही वाला है। मुझे लगा कि इसमें और भी क्वेश्चन आपको कराने चाहिए, इसलिए मैं उसको लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एक एक बात को आपको बहुत ही सावधानी तरीके से आ जा रही ना, हाँ, बहुत ही सावधानी तरीके से आपको समझना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आते हैं इसी टाइप के आते हैं, बस आपको तैयार रहना है कि जो हमारा सोल्यूशन हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें करना है सेकंड ऑर्डर का, वो इसी टाइप का होना चाहिए, या फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जो भी ऑर्डर रहेगा हमको इसी टाइप के करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा तभी हम लोग उसको कर पाएंगे। मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन ये केस लेकर आ, ये हमारा केस थर्ड है। इसके पहले मैंने आपको केस फर्स्ट और केस सेकंड में मैंने आपको बताया था। केस फर्स्ट में मैंने आपको बताया था जब हमारा राइट हैंड साइड हमारा e के पावर ax प्लस का by टाइप का होना चाहिए, तो उस समय हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल काम करते हैं, d बराबर a और d डैश बराबर b हम पुट करके काम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा राइट हैंड साइड मान लीजिए हमारा cos ax प्लस by या फिर sin ax प्लस का by टाइप का आएगा, तो उस सिचुएशन में d चेंज नहीं होता है, डी स्क्वायर हमारा चेंज होता है माइनस का ए स्क्वायर में, डी डैश हमारा चेंज होता है माइनस का ए बी में, और डी डैश स्क्वायर जो चेंज होता है माइनस का बी स्क्वायर में चेंज होता है। लेकिन आज जो मैं तीसरा केस में लेकर आने वाला हूं, फाई ऑफ एक्स प्लस की बी वाई, इसकी चर्चा आपको सेकंड लेक्चर में मिला होगा। आप जाके देखिएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, वहां पे मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हमारा पॉलिनोमियल टाइप का इस टाइप का होगा। मैंने आपको बताया था यू बराबर मैं क्या पुट करता हूँ, एक्स प्लस by टाइप को पुट करता हूं, और मैं यहाँ पे एफ ऑफ डी का डी मतलब एफ डी के जगह पे ए और डी डैश के जगह पे हम लोग बी पुट करते हैं, और सीधे जितना यहाँ पे डिग्री रहेगा, जितना यहाँ पे ऑर्डर होगा, जितना अभी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, उतना हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे डालते हैं। चूंकि 2 ऑर्डर होता है इसलिए मैं 2 यहाँ पे डाल के दिखा, लेकिन अगर 3 होगा तो 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे, और फाई ऑफ यू डी यू हम लोग कर दें। चूंकि 2 बार इंटीग्रेशन है तो डी यू 2 बार आया है, लेकिन अगर 3 बार होगा तो डी यू 3 बार आ जाएगा, ठीक है। ये सभी सिचुएशन में आपको वहां पे कराया हूं, लेकिन आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाला, मैं इसी पे एक बार फिर से क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। आप देख सकते हैं ये होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, और तभी ये रूल इस पे अप्लाई हो रहा है। और राइट हैंड साइड में देखिए x प्लस वाई टाइप का है, ठीक है ना। या समझ रहे हैं, ये रूल जो होता है e की पावर x प्लस का by में भी लगेगा, ये रूल हमारा sin x प्लस का by में भी लगेगा, ये रूल हमारा cos x प्लस का by में लगेगा, सब पे लगा लीजिए। बस x की पावर m इंटू y की पावर n में नहीं लगता, तो वो हमारा अलग केस बनेगा, ठीक है ना। तो ये सब पे रूल लगता है। आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ध्यान से आप एक एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा, एक एक बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अगर आप लिखेंगे यहाँ से तो डी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, डी डैश स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी डी डैश लिखेंगे, डी डैश लिखेंगे, माइनस का 6 डी डैश स्क्वायर और जेड लिखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई आप लिखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे डी बराबर आप पुट करेंगे एम, और डी डैश बराबर आप क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है वो आपका क्या यहाँ पे आएगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन डी के जगह पे एम पुट करेंगे, तो एम स्क्वायर प्लस का यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, डी की जगह पे एम, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एम इंटू 1, तो एम ही मिलेगा,
माइनस का 6 बराबर 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस का 3m माइनस का 2m माइनस का 6 बराबर 0, कॉमन लेंगे यहाँ से m, तो m प्लस 3 मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा तो m प्लस क्या मिलेगा 3 मिलेगा, बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा m माइनस 2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा m प्लस 3 बराबर क्या मिलेगा 0, तो m बराबर आपको 2 मिलेगा और क्या मिलेगा माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आने वाला है वो 5 आने वाला है, क्या मिलेगा यहाँ से y प्लस का 2x मिलेगा, और यहाँ से 5 आने वाला है y माइनस का 3। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया तरीके से कराया गया है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को अगर आपको समझ में नहीं है मैंने क्या लिखा है तो मैं आपको बता दूं, y प्लस का m1x होता है प्लस का y प्लस का m2x होता है। यहाँ पे सिंपल हमारा 2 और 3 आया, रिपीट नहीं कर रहा है, डिस्टिंक्ट है, तो हमें इसमें कैसे लिखना होता है ये आपने देखा। लेकिन हमें काम करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे काम करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर हमें फाइंड करना है, अगर मैं आपको बता दूं अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल को मैं फाइंड करने जा रहा हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल को मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं अगर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे फाइंड करना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं अगर आप लिखना चाहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, बराबर लिखिए, यहाँ से बराबर लिखिए 1 अपॉन क्या लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस का डी डैश लिखेंगे, और माइनस का लिखेंगे 6 डी डैश स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से, और इंटू क्या लिखेंगे x प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है ना, तो डी स्क्वायर प्लस का डी डैश स्क्वायर माइनस का मतलब 6 डी डैश स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ फंक्शन जो है वो x प्लस आई वाई टाइप का आया है। मैं आपको बता दूं ये जो फंक्शन है ये आपको फाइव ऑफ ax प्लस का by टाइप का आया है, तो यहाँ पे u बराबर लेट करेंगे आप, u बराबर आपका x प्लस वाई आप लेट करेंगे, समझ रहे हैं, u बराबर क्या लेट करेंगे x प्लस आई वाई। तो यहाँ से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे 1 अपॉन, आपको बता दूं यहाँ पे देखिए सिंपल लिखा है f ऑफ a कामा b, तो a क्या है b क्या है, x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे सीधे आप पुट करेंगे a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 1 है, यहाँ पे पुट करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस प्लस मिलेगा 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा यहाँ से, इंटू आप डबल इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, u बराबर है तो यहाँ से लिखेंगे u इंटू क्या लिखेंगे du, और क्या लिखेंगे du लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 2 में से जाए तो क्या मिलेगा माइनस का 4, यहाँ से u है तो u स्क्वायर बाई 2 करेंगे और du करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से करेंगे माइनस का 1 बाई 4, u के पावर 3 बटा 6 करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये फाइनली मिलेगा हमको माइनस का u के पावर 3 बटा 6 चौको 24 मिलेगा, तो माइनस u बराबर क्या माना x प्लस वाई, तो आप लिखेंगे x प्लस वाई के पावर 3 अपॉन कितना लिखेंगे 24। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल जो इसका आया है आपका माइनस मिला है x प्लस क्या मिला है आप देख सकते हैं, माइनस मिला है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ से क्या मिला है, आपके सामने लिखा है माइनस लिखा है। ठीक है ना, x प्लस वाई की पावर 3 माइनस 24, ये कैसे आया है, क्या आपको समझ में आया है, क्या आपको क्लियर हुआ है। तो जो इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा आप सीधे लिखिएगा यहाँ से z इज इक्वल टू लिखिएगा CF प्लस का PI, यही आपका आंसर होगा। CF आपने क्या निकाला है 5 निकाला है, y प्लस का 2x लिखेंगे प्लस का 5 लिखेंगे, y प्लस माइनस का 3x लिखेंगे प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है माइनस लिखेंगे, यहाँ से माइनस लिखेंगे x प्लस वाई का पावर 3 बटा क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, x प्लस वाई की पावर 3 बटा 24, ये आपका z आया। तो 5y प्लस 2x 5 2y माइनस 3x माइनस x प्लस वाई की पावर 3 बटा क्या लिखेंगे 24, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस तरीके से निकालना है। मैं आपको बता दूं इसी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में ही जो आप यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, तो यूनिट फर्स्ट में जब आप देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन करने के 4 मेथड होते हैं, जिसमें से नॉर्मल फॉर्म होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म होता है, मतलब इस तरीके से आपको 4 मेथड आपको मिलेगा। वो चारों मेथड पर आपको कमांड होना चाहिए और वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कई सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो मैं आपको जब बताऊंगा तो चीजें क्लियर होगा, लेकिन आप इंतजार करिए, उस तरह की चीजों का इंतजार करिए। और मैं आपको बता दूं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आपको कमांड होना चाहिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे कमांड होना चाहिए। नॉन लीनियर मैंने आपको नहीं बताया है, वह आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, आपको ऐप पे मिलेगा। थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, सब कुछ यहाँ पे नहीं पता
बता पाया जाता है, लेकिन मौका मिले तो उसको भी बता दिया जाएगा। लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए, ये हमारा सोल्यूशन है। यहाँ से देखिए, ये हमारा बहुत ही शानदार आपके फिर से आया है। राइट हैंड साइड में देखिएगा, इंटीग्रेशन में 2x प्लस का 3y है। मेन पर्टिकुलर इंटीग्रल पे काम करें। ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कह सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही सिंपल है। बस इसको ध्यान रखिए कि राइट हैंड साइड में पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है ना, तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए लिखा हुआ है, तो सीधे लिखिए आप। यहाँ से क्या लिखेंगे, d बराबर क्या पुट करेंगे m, और d डैश बराबर क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमको मिलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको जो मिलेगा वो हमको मिलने वाला है, ठीक है ना। क्या मिलने वाला है, d बराबर m, तो m स्क्वायर प्लस का 2m माइनस का 8 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। हमको 8 लाना है तो 4 माइनस 2 ले लीजिएगा, तो m स्क्वायर प्लस का 4m माइनस 2m माइनस 8 बराबर 0 करेंगे। यहाँ से m मिलेगा तो m प्लस 4 मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा, m प्लस बराबर क्या मिलेगा 0, तो m माइनस 2 मिलेगा, और यहाँ से m प्लस 4 मिलेगा बराबर 0। तो m बराबर आपको क्या मिलेगा 2 और माइनस 4 मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा 5y प्लस 2x, y प्लस 2x मिलेगा, और 5 मिलेगा y माइनस y प्लस 4x मिलेगा। y माइनस आपको मिलेगा y माइनस 4x मिलेगा। समझ में आ रहा है। ये आपका कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, जिसमें कि आपने देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका आया वो आपको y प्लस 2x और y माइनस 4x आपका आ गया। अब मेन है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना, बहुत ही सिंपल केस होता है, कुछ नहीं करना है, जो भी लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस का 2d डैश माइनस का 8 d डैश स्क्वायर लिखा है, इंटू रूट में लिखा है। रूट को आप ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y के पावर 1/2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2x प्लस का 3y की पावर 1/2 आप राइटिंग कर सकते हैं। हियर आपको u बराबर मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, 2x प्लस का 3y आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मानेंगे आप, जैसे आप ये मानेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हो जाएगा 1/d की जगह पे 2 और d डैश की जगह पे 3 पुट करिएगा। जैसे 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 और माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो जाता है। और यहाँ लिखेंगे, आप लिखेंगे इसके जगह पे u पुट करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन पुट करते, क्योंकि ऑर्डर कितना 2 है इसलिए डबल इंटीग्रेशन होगा। u के पावर क्या करेंगे, हाफ करेंगे, और यहाँ से du कितनी बार करेंगे 2। ये 2 बार मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर 3 होता, मतलब ऑर्डर क्या, मैक्सिमम ऑर्डर क्या होता है भाई, ऑर्डर होता है, मैक्सिमम ऑर्डर नहीं होता है। अगर 3 होता तो यहाँ पे 3 बार इंटीग्रेशन करते हैं हम, लेकिन 2 बार, इसलिए मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ और 2 बार इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करिएगा। ये मैंने कैसे लिख दिया है, डी की जगह पे 2 और डी डैश के जगह पे 3 पुट कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ मैं पुट सॉल्व करूंगा तो यहाँ से कितना मिलेगा 1/4, और 3 2 6 2 कितना मिलेगा 12 मिलेगा, और माइनस 9 8 72 होता है, 9 8 कितना होता है 72। और यहाँ से हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो u की पावर कितना मिलेगा 3/2 अपॉन 3/2 इंटू क्या मिलेगा du मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 और 4 16 होता है। 72 में से हम समझ रहे हैं, पहले 72 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो हमको मिलेगा 60, 60 में से फिर हम लोग 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 56, तो माइनस 56 मिलेगा। तो फाइनली जो हमको मिलने वाला है माइनस का 56 हमको मिलने वाला है। हमको क्या मिलने वाला, माइनस का 1/56 इंटू हमको मिलने वाला है, यहाँ से देख सकते हैं ये 3/2 को पहले तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा इंटू, ठीक है ना। 2 बाई हमारा क्या हो जाएगा 3/2, 2 बाई कितना हो जाएगा 3 बाई, ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए तो 2/3 हो जाएगा, और u के पावर हमारा क्या सकता है 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/56 हो जाएगा इंटू 2/3 हो जाएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं 3 2 5, तो 5/3 हो जाएगा। यहाँ से 5 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। u की पावर कितना मिलेगा
हमारा 5/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं 2, तो यहाँ से हमारा कटने वाला है नहीं, यहाँ से 2 से काटेंगे कितना मिलेगा, यहाँ से 2, 1 2 दूना 4, 2 8 16 हो जाएगा 28, 28 नवैया होता है -1/28 × 9, और यहाँ से u के पावर u बराबर क्या है, अब u के पावर कितना लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे, 3/2 होगा, रॉन्ग लिखा गया वहाँ पे, रुक जाओ गड़बड़ा गया है, 3/2 है ना, सॉरी यहाँ पे 3/2 है, 2/3 नहीं है, 3/2 है, ठीक है ना, 3/2 है, सॉरी यहाँ पे 3/2 है, तो u के पावर क्या लिखेंगे, 3/2 + 1 लिखेंगे, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे, 3/2 + 1 करेंगे, ठीक है, तो 5 भी तो हो रहा है, अच्छा 5 नीचे आ जाएगा, अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे 5, 2 क्या लिखेंगे 5, यू के पावर क्या लिखेंगे 5/2, अब इसको काटेंगे तो 28 होगा, फिर यहाँ पे कितना मिलेगा 14, और यहाँ पे 15 मिलेगा, कितना मिलेगा, यहाँ पे फाइनली हमको मिलेगा -1/14 × 15 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा u के पावर कितना मिलेगा 5/2, अब इसको सॉल्व करेंगे, -15 चौका 60 की जरूरत मिलेगा 6, 15 6 21 होता है, तो 210 हो जाएगा। u की वैल्यू आपने माना था, कितना माना था, यहाँ से u वैल्यू 2x प्लस का 3y माना है आपने, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 3y के पावर कितना लिखेंगे 5/2 मिलेगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको -210 कितना आया है, -210 और 2x प्लस का 3y 5/2, तो कंप्लीट जो सोल्यूशन मिलेगा z = CF प्लस का PI आपको मिलेगा, तो CF आपने कितना निकाला है, यहाँ से CF आपने लिखा 5/1y + 2x 5/1, आपने लिखा 5/1y + 2x + 5/2 y - 4x मिलेगा, देख सकते हैं y - 4x मिलेगा, और प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है, माइनस है, आप कह सकते हैं माइनस है, यहाँ से जैसे माइनस लिखेंगे, यहाँ से -210 1/210 लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस का y के 3y 2x प्लस का 3y के पावर 5/2, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है भाई, कोई समस्या है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस पे लगाए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और एक क्वेश्चन मैं आपको और लगाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करूंगा, तो पुट करेंगे d = m और d' = 1, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, जल्दी मुझे बताइए, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, कौन बताएगा, बिल्कुल बताइए, यहाँ से 4 हो जाएगा, m² रहेगा, माइनस का 4m हो जाएगा, और प्लस का 1 = 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली में 2m - 1 का ये होल स्क्वायर है बराबर 0 कर लेंगे, तो यहाँ से 2m - 1 एक बार लिखेंगे, तो यहाँ से हमको m बराबर हमको मिलेगा 1/2 1/2, 2 बार हमको मिलेगा। अगर मैं CF की बात करूंगा, तो यहाँ कंप्लीट, चूंकि दोनों रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे 5/1, मतलब y प्लस क्या लिखेंगे x/2 प्लस लिखेंगे x, वो भी 5/2 लिखेंगे, y प्लस का x/2, ठीक है ना, समझ रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 5/1, ठीक है, 2y प्लस x, और यहाँ से x लिखेंगे 5/2, 2y प्लस x लिखेंगे, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि जब हमारे रूट्स हमारे रिपीट करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब हमारे रूट्स हमारे रिपीट करते हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, ठीक है ना। आइए हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल पे बात करते हैं, मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं आया होगा इसमें, और ये 2 कहाँ चला गया, नहीं चला, ऐसे में लेते हैं फिर 2 को हटा देते हैं, और एमसीक्यू में ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, तो 4d² माइनस का 4d और प्लस का d' मिलता है यहाँ से, और यहाँ से मिलेगा 16 log, यहाँ से लिखेंगे x प्लस 2y, यहाँ से लिखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ, चूंकि ये इस टाइप का आया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, x बराबर 1 डालिएगा और y बराबर आप 2 डालिएगा, ठीक है ना, x बराबर 1 और y बराबर 2 डालेंगे, देखिए 0 आ रहा है क्या, x बराबर 1 और y बराबर क्या डालेंगे 2, हाँ बिल्कुल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, जब आपका 0 आता है तो ऐसे सिचुएशन में आप करते क्या है, ये भी तो क्वेश्चन आता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन आता
है, ठीक है ना। ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। x का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, केस ऑफ फेमिलियर, ठीक है ना। तो यहां से क्या करते हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं d के रिस्पेक्ट में, तो ये जीरो हो जाता है आपका। तो केवल आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। d के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे वो भी पार्शियली। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यही एक ऐसा केस आया है, एफ ऑफ डी डी डैश बराबर देखिए क्या आया है, 4d² माइनस का 4d डी डैश प्लस का डी डैश स्क्वायर है। यहाँ पे x बराबर में 1 पुट करूंगा, y b बराबर में 2 पुट, मतलब d डैश बराबर में 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, माइनस का 4 इंटू 2 मिलेगा, प्लस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वो केस है जहाँ पे जीरो रहता है। ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, जब जीरो हो जाता तो हम तो पुट तो कर नहीं पाएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट हम पुट नहीं कर पाएंगे, तो हम x का मल्टीप्लाई करेंगे। x क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स टाइप का आता है, मतलब x का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, और वो पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, जब हमारा वो जीरो होता है, जब हमारा वो जीरो होता है तो उस सिचुएशन में हमें करना क्या होता है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब हमारा वो जीरो होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू डी हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डी। तो यहाँ से मैं आपको यही पे मैं स्पेस कर देता हूँ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है, ठीक है, फेल्योर हो जा रहा है, तो इसको अगर डी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 8d हो जाएगा, और इसको अगर डी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस को 4d डैश, क्योंकि डी डैश हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, और ये डी डैश हमारा जीरो हो जाएगा, इनटू हमको मिलेगा 16 log ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x प्लस 2y हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, x प्लस 2y हमको यहाँ से मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपॉन, यहाँ से मिलेगा 8d माइनस का 4d, तो 8 लिखेंगे, d की जगह पे क्या डालेंगे, 1 माइनस का 4, x का मल्टीप्लाई कर देना, ध्यान दीजिएगा, x का मैंने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया है, एक बार x का मल्टीप्लाई करके नीचे हम d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d होता है, तो 8 कैसे आया, 4 इंटू 2d करेंगे तो 8 ही ना आएगा, और यहाँ से देखिए d के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 4d डैश आएगा, वही मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो x अपॉन 8 यहाँ से मिलेगा, और माइनस का क्या मिलेगा, 4 इंटू हमको मिलेगा 2। अभी भी आप देखिएगा तो फिर एक बार जीरो हो रहा है यहाँ से, क्या, और अभी भी ये जीरो ही हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, एक बार मैं और मल्टीप्लाई करूंगा और मैं फिर डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक बार ये और जीरो हो जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये भी केस फेलियर हो जा रहा है। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, अब मैं जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ, अब जो यहाँ पे f ऑफ d का डी डैश आ रहा है वो 8d माइनस का 4d डैश आ रहा है, और जब मैं यहाँ पे फिर मैं पुट कर रहा हूँ 1 कामा 2, तो यहाँ से 8 माइनस का 4 इंटू 2, तो यहाँ से भी जीरो आ रहा है, तो ये भी आपका जीरो आ गया, इसका मतलब ये भी केस हमारा क्या आ रहा है, फेल्योर हो रहा है। तो इसका मतलब फिर एक बार हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, x स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि x मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे डी के रिस्पेक्ट में, तो 8 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हमके ये तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 16 इंटू लॉग मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 2y मिलेगा। तो फाइनली देख सकते हैं 8 टू जा ये कटेगा यहाँ से, तो कहता मिलेगा 2x² लॉग मिलेगा x प्लस 2y। ये हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जब हमारा जीरो होता है। तो फाइनली जो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आने वाला है 2x² लॉग x प्लस 2y, ठीक है ना। जब जब हमारा जीरो होगा कुछ नहीं करना, डी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना, काम खत्म, डी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना, काम खत्म। तो यहाँ जो आपको जो कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लिया, तो z इक्वल टू मिलेगा CF प्लस का PI आपको मिलेगा। तो CF कितना आया है, जो यहाँ से CF आया है वो y प्लस 5y 2y प्लस का x 5 लिखेंगे 2y प्लस का x प्लस का x 5 यहाँ से 2y प्लस का x प्लस, ठीक है ना, या फिर माइनस जो भी है 2x² log x प्लस 2y, क्या लिखेंगे 2x² log लिखेंगे और x प्लस 2y। ये कैसे मैंने ला दिया, ये बहुत ही शानदार आंसर है। ये वो चीज है जब 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 जीरो होगा, जब जब जीरो होगा, जब जब जीरो होगा
तब तब मैं ये काम करने वाला हूँ, ठीक है, तब तब मैं ये काम करने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको बताया हूँ। याद रखिएगा, ये सिचुएशन जब जब आएगा, किसी भी केस में आएगा, किसी के भी, चाहे वो साइन एक्स प्लस का बी वाई हो या फिर कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है ना, ई के पावर एक्स प्लस का बी वाई हो, कोई भी केस हो, अगर जीरो आ रहा है तो एक बार डिफरेंशिएट करिए डी के रेस्पेक्ट में, और ऊपर आप x का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डी डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर y से मल्टीप्लाई करेंगे। वो आपके आंसर पे डिपेंड करेगा कि आपका आंसर किस टाइप का आ रहा है। अब हम लोग केस चौथा, जो कि लास्ट केस है इस यूनिट का कह सकते हैं, जबकि इसके अलावा नॉन लीनियर बचा, वो मैं इसमें अभी नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस केस को आप डिस्कस करिएगा। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा व्हेन f ऑफ x का y बराबर x की पावर m y की पावर n होता है, m और n मतलब इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप देख सकते हैं फाई ऑफ मतलब ax प्लस का by टर्म में आप इसको नहीं लिख पाएंगे, x पावर m और y की पावर n टाइप का आप कैसे लिख पाएंगे उसको, फाई ऑफ ax प्लस का by में नहीं लिख पाएंगे। तो उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है 1 अपॉन d d डैश जो होता है x पावर m y की पावर n 1 अपॉन f ऑफ a b f ऑफ d d डैश पावर -1 x पावर m y की पावर n होता है। मतलब एक्सपैंड करेंगे, देखिए एक्सपैंड करने के बाद क्या बोल रहा है कि अगर कौन ज्यादा है, m ज्यादा है कि n ज्यादा है, मतलब m क्या है, x है, x का पावर है, n क्या है, y का पावर है, तो बताइए दोनों में बड़ा कौन है, m बड़ा है कि n बड़ा है, जल्दी बताइए। मतलब x का पावर बड़ा है और y का पावर क्या है, छोटा है। तो जिसका पावर बड़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा, या फिर जिसका पावर छोटा होगा, जिसका पावर छोटा होगा वही जिसका पावर छोटा होगा वही ऊपर होगा। अगर y का पावर छोटा है, अगर y का पावर छोटा है तो d डैश ऊपर होगा, d नीचे होगा। अगर x का पावर छोटा है तो d ऊपर होगा, मतलब जो छोटा होगा, जिसका पावर छोटा होगा वही, मतलब x के रिस्पेक्ट में डेल बाय डेल x होता है, y के रिस्पेक्ट में डेल बाय डेल y होता है, d किसके रिस्पेक्ट में होता है, d कहाँ पे आता है, डेल बाय डेल x में आता है, d डैश किस में आता है, वो डेल बाय डेल y में आता है। तो जिसका पावर छोटा होगा वही ऊपर आएगा, ध्यान रखिएगा, जिसका पावर छोटा होगा वही ऊपर। जैसे डी डैश ऊपर क्यों आया, डी डैश ऊपर क्यों आया, हमें एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड इन द फॉर्म ऑफ डी डैश बाय डी, तो डी डैश क्यों ऊपर है, क्योंकि n छोटा है, मतलब y का पावर छोटा है। और यहाँ पे d ऊपर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इस बार m छोटा है, मतलब x का पावर वहां पे क्या छोटा है, तो जिसका पावर छोटा होगा उसी को ऊपर रखना है, उसको नीचे रखना है, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं, दो फॉर्मूला यूज होता है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस, ठीक है ना, यहीं पे मैं लिखने वाला हूँ 1 प्लस एक्स के पावर n का जो फॉर्मूला था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट होता है। और अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n कह रहा हूँ तो 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस, मतलब अल्टरनेट चलता है, एक हमारा अल्टरनेट चलेगा, विदाउट अल्टरनेट चलेगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये दो फॉर्मूले बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं वहां पे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा 1 प्लस हम एक्स के फॉर्म में बनाएंगे, और ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों से सबसे अलग होता है। इसमें ये ध्यान रखना किसका पावर छोटा है, जिसका पावर छोटा होगा उसी को मैं ऊपर रखूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्स पर एम वाई के पावर, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दोनों का पावर, एक्स का पावर कितना 2 है, वाई का पावर क्या है 2 है, तो इसमें हम किसी के भी पावर में रखिए, मतलब डी डैश को ऊपर रखिए, फिर डी को ऊपर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी डैश को भी ऊपर रख सकते हो, डी को भी ऊपर रख सकते हैं। जब हमको डी डैश और डी में अगर मैं से बोला है तो हम डी को ऊपर रखते हैं, डी डैश को नीचे रखते हैं, ऐसा हमेशा करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हमारा ऐसा फॉर्म बनता है तो डी, ध्यान से सुनिएगा, तो हम किसी को ऊपर रख सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में किसी को ऊपर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करिए यहाँ से, जैसे कंप्लीमेंट्री फंक्शन करेंगे तो डी बराबर आप क्या पुट करेंगे यहाँ से m, और डी डैश बराबर क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ से आपको पर्टिकुलर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा आपको, जो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिलने वाला है वो आपको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 मिलेगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलने वाला है m बराबर प्लस माइनस में आयोटा मिलेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन मिलेगा आपको φ1 y प्लस का ix मिलेगा और प्लस का φ2 मिलेगा y माइनस का
आई एक्स मिलेगा। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एम बराबर प्लस माइनस में आई है, मतलब एक बार हम आई लेना, एक बार माइनस आई लेना है। जब हम आई लेंगे तो प्लस आई एक्स होगा, माइनस आई लेंगे तो माइनस आई एक्स होगा। तो फाइव वन वाई प्लस का आई एक्स प्लस का फाइव टू वाई माइनस का आई एक्स हमको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपको प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। मेन हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पे चलना है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहाँ से लिखूंगा वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू, ठीक है ना, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ से वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से डी, मैं आपको बताया दोनों का पावर सेम है तो किसी को भी बाहर ले सकते हैं आप, तो वन प्लस क्या लिखेंगे डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पे डी डैश स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब ये हुआ, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन मिलेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे नहीं है डी स्क्वायर तो अपन डिवाइड कर देंगे। आप डी डैश भी कॉमन ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये फॉर्मूला बड़ा फेमस होता है। इन दोनों के अलावा आप जैसे पावर हमारा मान लीजिए वो है, लेकिन अगर पावर मान लीजिए केवल वन हुआ, वन प्लस एक्स के पावर माइनस वन हुआ, तो वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स करिएगा, वन माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर थ्री करिएगा, ऐसे से करिएगा, ठीक है। और वन माइनस एक्स के पावर अगर माइनस वन हो गया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर थ्री प्लस दोनों प्लस होता है। तो यहाँ पे बताइए क्या है, ऊपर जब जाएगा तो वन अपॉन डी स्क्वायर मिलेगा, अंदर मिलेगा वन प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के पावर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, वन प्लस एक्स पर माइनस वन है तो वन माइनस होता है, आप लिख सकते हैं वन माइनस डी लिखेंगे तो डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर लिखेंगे, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब माइनस करेंगे, मतलब ये अगला वाला जो होगा माइनस होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से फाइनली देखिए होता क्या है, फाइनली मेरा कहना ये कि पहले हम इसको ऑपरेट करते हैं सबके साथ। तो ये देखिए वन बाई डी स्क्वायर तो यहाँ पे है तो कॉमन ले लीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए अगर आप इसको करते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखेंगे डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये लिखेंगे और अंदर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए डी डैश स्क्वायर का मतलब होता है पहले आप डिफ्रेंशिएट करिए y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डेल बाई डेल। तो जैसे एक बार जब हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए दो मतलब y स्क्वायर को अगर आप कर रहे थे एक बार कर रहे हैं, जैसे अगर आप ये सोचिए ना डी डैश स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा डी डैश स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि दो बार हमें डिफ्रेंशिएट करना है, दो बार, मतलब डेल टू जेड बाई डेल वाई टू कह रहा है, डेल टू जेड बाई डेल वाई टू कह रहा है और किसका कर रहा है वाई स्क्वायर का कर रहा है। एक बार करेंगे डेल बाई डेल वाई करेंगे तो टू आई आएगा, लेकिन एक बार और करेंगे तो केवल टू मिलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने डेल थ्री तीन बार अगर मैंने कहा तब तो ये जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एक बार हम इसको और करेंगे, क्योंकि तीन बार में तो डेल थ्री बाई डेल एफ आई थ्री होगा, तो इसका तीन बार करेंगे तो एक बार दो बार में कॉन्स्टेंट है तो तीसरी बार में तो जीरो हो जाएगा, तो इसके बाद के जितने भी टर्म होंगे सब जीरो हो जाएगा, तो हम बस प्लस जीरो करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, वन अपॉन डी स्क्वायर मिलेगा, अंदर देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलेगा, मैंने इसमें करेंगे तो आपको पता है केवल एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से टू मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर और वन अपॉन क्या लिखेंगे डी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। ये मिलेगा राइट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा। अच्छा इसका जैसे डी जो होता है अगर मैं आपको बताऊं तो डी जो था वो डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन वन बाई डी जो था वो इंटीग्रेशन होता है। जैसे ये डी डैश है इसका मतलब डिफरेंशिएशन है, लेकिन वन बाई डी जो होगा ना, अगर मैं आपको बात करूंगा वन बाई डी तो इसका मतलब इंटीग्रेशन में आप उसको इंटीग्रेट करेंगे और dx करेंगे, मतलब उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वन बाई डी स्क्वायर है, मतलब यहाँ से आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को, वो भी दो बार इंटीग्रेट करना है। आप एक्स स्क्वायर को एक बार करेंगे तो एक्स पावर थ्री बाई थ्री होगा, मतलब मेरा ये कहना है कि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ से dx करेंगे, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ से अगर आप करेंगे तो चार बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे चार बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, कितनी बार चलेंगे, कुछ ज्यादा ही बार नहीं हो जा रहा है, समझ रहे हैं। करना ही पड़ेगा, चार बार हमें करना पड़ेगा।
हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें 4 बार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 4 बार हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमको लिखना है वन अपॉन, मतलब इसको ये कैसे कर सकते हैं, 4 बार हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमें किसको करना है, 2x² को करना है, किसको, 2x² dx पावर 4 कर देना है, ठीक है। हमें 4 बार इंटीग्रेट करना है, हमें dx पावर 4 को हमें 4 बार इंटीग्रेट करना है, क्लियर है। तो आइए हम इंटीग्रेट करते हैं एक एक बार से। एक बार जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा x की पावर, देखिए y² तो कांस्टेंट होगा तो x पावर 3, ठीक है, x पावर 3 बाई क्या लिखेंगे 3 इंटू क्या लिखेंगे y², ठीक है ना, ये मिलेगा हमको x पावर 3 बाई x पावर 3 हमको क्या मिलेगा बाई क्या मिलेगा 3 इंटू y² मिलेगा, और यहाँ से हम लिखेंगे dx। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमको, माइनस मिलेगा। एक बार मैं करूंगा 3 बार तो इंटीग्रेशन होगा ही होगा, एक बार करेंगे तो 2x की पावर 3 बाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे इंटू dx की पावर 3। अब देखिए एक साथ करेंगे x पावर 3 तो x पावर कितना मिलेगा 4/3 तो है ही, इंटू 4 हो जाएगा इंटू y² हो जाएगा। इसको देखिए 2/3 तो पहले से ही था, x पावर 3 करेंगे तो x पावर 4 होगा, बटे 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे और x पर 6 कर दिया, ये 3 बार इंटीग्रेट हो गया। ट्राई करिएगा, जैसे 3 है तो एक बार करेंगे तो x पर 4/4 होगा तो बटे 4 लिखा, फिर मैं करूंगा तो 5/5 तो बटे 5 लिखा, फिर 6/6 तो 6 लिख दिया, 6 लिख दिया यहाँ से, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x पर 4 हो जाएगा, और फिर क्या मिलेगा y² रहेगा, 4 से कितना मिलेगा 12, माइनस यहाँ से काटेंगे तो 2 मिलेगा, 5 दूना 10, 6 त्रिक 18, 180, तो x पावर 6 बटे कितना मिलेगा 180 हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा फाइनली x की पावर 4 आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा x पावर 4 y² माइनस मिलेगा x की पावर 6 अपॉन इतना मिलेगा, दैट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये इस क्वेश्चन का पहला मैंने स्टेप आपको सॉल्व किया है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जो मिलेगा z इज इक्वल टू क्या मिलेगा CF प्लस का PI आपको मिलेगा। मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया, अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो बहुत ही सिंपल है। डी का मतलब होता है क्या है, जैसे देखिए डी का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स होता है ना, लेकिन जब 1/d होगा ना तो इंटीग्रेशन में dx हो जाता है। उसी तरीके से d डैश होता है वो डेल बाय डेल y होता है, लेकिन जब 1/d डैश करेंगे तो इंटीग्रेशन में dy होता है। बस यही कॉन्सेप्ट आप समझो, ये 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आपको याद करना है, इसको समझना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और जब हम जैसे d 1/d तो इंटीग्रेशन में dx कर रहे हैं, तो अगर y होता तो उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर 1/d डैश होता है तो उसमें x हमारा कांस्टेंट हो जाता है, तो हमारा dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा सिंपल मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए राइट हैंड साइड में, यहाँ पे भी देखिए, अगर आप कहें तो मैं सीधे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करता हूँ। मैं आपको होमवर्क यहाँ पे दे देता हूँ, आप होमवर्क करिएगा, CF वाला निकले, ठीक है, टू फाइंड CF। आप होमवर्क आप लीजिए, क्योंकि अभी ये बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कर लिया है, मुझे मेन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए होता क्या है, तो आप लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर लिखेंगे 1 अपॉन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे d3 लिखेंगे, माइनस के क्या लिखेंगे d-3 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x पावर 3 y के बाद। देखिए दोनों का पावर सेम है, जब दोनों का पावर सेम है तो कोई भी बाहर ले सकते हैं, लेकिन अगर जिसका पावर कम होगा वही ऊपर होगा। मैं बताया था जिसका पावर कम हो, जैसे y का पावर अगर 2 होता है तब यहाँ पे हम ऊपर d, तब हमें d डैश ऊपर रखना पड़ता है, ऊपर हमें किसको रखना पड़ता है, d डैश रखना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जब दोनों का पावर सेम है तो किसी को भी ऊपर रखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल से यहाँ पे d के पावर 3 आप कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस का d-3 अपॉन d के पावर 3 हो जाएगा, इंटू x के पावर 3 और y के पावर 3 हो जाएगा, ये आपने बना लिया। ये जब ऊपर जाएगा जब यहाँ से, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हो जाएगा वो क्या मिलेगा 1 अपॉन डी की पावर 3 तो पहले से ही है, ऊपर देखिएगा यहाँ से मिलेगा 1 माइनस d-3 अपॉन d3 और पावर -1 इंटू x के पावर 3 इंटू y के पावर 3 हो जाएगा, x पावर 3 इंटू y के पावर 3। तो इसका फॉर्मूला तो 1 माइनस एक्स के पावर n, आपको पता है 1 माइनस एक्स के पावर जो -1 होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3 प्लस ऐसे से होता है। अपॉन फैक्टोरियल पे कुछ नहीं, दो फॉर्मूले बहुत तगड़े से होते हैं, जब दोनों माइनस होता है सब प्लस होता है, लेकिन एक माइनस यहाँ माइनस होगा और सॉरी यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा अगर, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 3 अल्टरनेट माइनस और चलता रहता है वहां पे। तो
तो वो चीज आप यूज कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो एक्स यहाँ पे डी डैश बाई डी के पावर 3 है, डी डैश क्यूब अपॉन डी के पावर 3 है, तो आप इसको यूज करेंगे जब आप, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा 1 अपॉन डी की पावर 3, तो पहले से ही है। यहाँ देखिए 1 मिलेगा, फिर प्लस, चूंकि दोनों माइनस है तो प्लस मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से डी डी डैश 3 अपॉन डी 3 मिलेगा। और इसके बाद हम अगला करेंगे जब हम, तो प्लस लिखेंगे डी डैश 3 अपॉन डी 3 का होल स्क्वायर करेंगे, इतना पर रोक दीजिए आप ऐसे, और प्लस क्या लिखेंगे एक्स पावर 3 वाई के पावर 3। मेरा ये कहना है कि इसको जब हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन डी के पावर 3 तो है ही, यहाँ से एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ 3 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसके बाद 3 बार, वो भी x का, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 3 और y के पावर 3 इसके साथ करेंगे, और यहाँ तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है d डैश है, y के पावर 3 है। ध्यान से देखिएगा, इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तीसरी बार में ये कांस्टेंट दे देगा। पहली बार में अगर, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता, जैसे एक नॉर्मली से क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, d3 एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, एक्स पावर 3 तो कांस्टेंट है, डैश कर लीजिएगा, डी डैश 3 कर लीजिएगा, डी डैश 3 कर लीजिएगा, तो एक्स पावर 3 तो कांस्टेंट है, तो डी डैश 3 कर लीजिएगा। डी डैश 3 का मतलब समझते हैं, डेल 3 बाई डेल बाई 3 कर लीजिएगा, और यहाँ पे वाई के पावर 3 कर लीजिएगा। अच्छा एक्स पावर 3 है, एक बार करोगे तो कितना मिलेगा, एक बार करोगे तो कितना मिलेगा 3 वाई स्क्वायर मिलेगा, मतलब डेल टू कर लीजिएगा, इसको डेल वाई टू कर लीजिएगा, डेल बाई 2, ठीक है, एक बार कर लिया मैंने यहाँ से, फिर एक बार और करो, तो एक्स पावर 3 करोगे, डेल बाई डेल वाई करोगे, यहाँ से 3 2 6 वाई कर लेना, फिर एक बार और करोगे तो 6 वाई मिलेगा, एक्स पावर 3 इंटू 6 मिलेगा, तो 6 एक्स के पावर 3 हो जाएगा। कितना मिलेगा 6 एक्स पावर 3। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एक बार और करो, 3 बार से ज्यादा करो तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो वाई है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए इस टर्म का आंसर जो होगा इसके बाद 0 हो जाएगा। मैं ये बता, क्योंकि डी के पावर 3 का होल स्क्वायर 6 बार 6 बार करना है और पावर 3 ही है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने सीधे उसको आंसर, इसको सब 0 हो जाएगा, तो केवल आपको यही मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, तो 1 अपॉन डी के पावर 3 मिलेगा, आप लिखेंगे यहाँ से 1 अपॉन डी के पावर 3 लिखेंगे, और अंदर एक्स पावर 3 वाई के पावर 3 प्लस यहाँ जो लिखने वाले हैं इसकी वैल्यू जो आ रही थी वो 6 एक्स की पावर 3 आ रही थी, तो उसकी जगह पे लिखेंगे 6 एक्स की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है यहाँ से, अच्छा यहाँ पे एक टर्म हमारा छूटा हुआ है, ये डी के पावर 3 छूटा हुआ, तो डी के पावर 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1 अपॉन डी के पावर 3 कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन डी के पावर 3 और एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन डी के पावर 6 और 6 एक्स के पावर 3 कर लीजिएगा, ठीक है, 1 अपॉन डी के पावर 6, और यहाँ से क्या कर लेंगे 6 एक्स के पावर 3 कर लेंगे, ठीक है ना, सही बात है, बढ़िया। अच्छा 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन होता है, जैसे डी मतलब होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन जब 1 अपॉन डी होगा तो इंटीग्रेशन, चूंकि डी के 1 बाई डी है तो 3 बार इंटीग्रेट लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 और यहाँ लिखेंगे डी एक्स के पावर 3, और यहाँ पे 6 बार इंटीग्रेट करेंगे, कितनी बार 6 बार इंटीग्रेशन करेंगे, देख सकते हैं 2 2 4 2 6, और यहाँ से लिखेंगे 6 एक्स की पावर 3 और यहाँ लिखेंगे डी एक्स की पावर 6। ध्यान से देखिएगा y का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे y हमारा कांस्टेंट होगा, तो y को पावर 3 बाहर लें, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 4 बटे 4 होगा, फिर एक बार करेंगे तो 5 होगा, फिर एक बार करेंगे तो 6 होगा, तो x पावर 6 बटे कितना मिलेगा 4 5 6, यहाँ देखिए क्या मिलेगा 6, ठीक है, x पावर 3 है तो एक बार करेंगे तो 4 मिलेगा, बटे क्या मिलेगा 4, फिर क्या मिलेगा 5 बटे क्या मिलेगा 5, फिर क्या मिलेगा 6 बटे क्या मिलेगा 6, फिर मिलेगा 7 बटे में 7, फिर 8 मिलेगा बटे क्या मिलेगा 8, फिर 9 मिलेगा, फिर देखिए 6 बार होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6 मिलेगा, 2 2 4 2 6, तो एक्स पावर 9 यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो एक्स पावर 9 बाई 9 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे पता है। अभी इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं करना है तो थोड़ा दिक्कत है, और ये मैं जो बता रहा हूँ आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से 4 5 20, 4 5 20, 20 छक्का कितना होता है 120 हो जाएगा, तो 4 5 6 120 होता है, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा एक्स पावर 9 अपॉन कितना मिलेगा 4 5 20 और 20 इसका गुणा कर दीजिए, जो भी कॉमन होगा काम खत्म, ठीक है ना।
हाँ, कॉमन तो हमारे ख्याल से मिल रहा था, 4 5 और 4 5 तो मिल ही रहा था, तो 20 तो हमारा मिल ही जाता है यहाँ से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। 4 5 20 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना आंसर आएगा वो बता दीजिएगा, काम खत्म। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से क्वेश्चन होने वाला है, एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। 10080, 10080 आया, आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, 10080 आएगा, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, z इक्वल टू लिखेंगे CF और प्लस के क्या लिखेंगे, पी आई आप लिखेंगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, CF लिख लीजिएगा, पी आई आप लिख लीजिएगा, आप आंसर लिख लीजिएगा। समझ में आया, क्लियर है आपको? तो ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आया है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आपको आना चाहिए, बाकी मैं आपको बता दूं ये सभी चीजें बहुत ही सिंपल है। अच्छा ये 6 छूट गया, अच्छा 6 से 6 काट तो दिए हैं, 6 से 6 काट दिए हैं, बहुत बढ़िया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको बनाने वाला हूँ। सीधे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा आपके लिए होमवर्क होगा, इसको लिए होमवर्क कर लीजिएगा, थोड़ा करके आइएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और उन बच्चों का नाम मैं रीडिंग करूंगा जो भी कमेंट सेक्शन में मुझे देने वाले हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको फाइंड करने के लिए बताने जा रहा हूँ। 1 क्या लिखेंगे, इसको डी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2d डी डैश करेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे, डी डैश स्क्वायर करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, किसी का ये होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है, 1 प्लस डी डैश का ये होल स्क्वायर है, इंटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जब ये ऊपर जाएगा, पहले तो आप देखिए दोनों का सबका पावर, अब सब में अलग अलग आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, तीन आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक में ही आप इसको कर सकते हैं, एक में ही इसको किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, एक में ही, क्योंकि सब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी x पावर 2 है, यहाँ पे दोनों मिलकर 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, कहने का मतलब ये है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप d या d डैश को ऊपर लेकर आइए, कोई समस्या नहीं है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको सामने करने जा रहा हूँ और आप ध्यान से देखिएगा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको ये करना है, हाँ मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ से, क्योंकि पावर देखिए, अगर आप अलग अलग करेंगे तो अपनी हिसाब से आप कर लीजिए, जैसे इसके लिए अलग करेंगे, इसके लिए अलग करेंगे, इसके लिए अलग कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसे करूं, तो 1/d² आप कॉमन ले सकते हैं अंदर से, जैसे मैं पहले कॉमन ले रहा था, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 प्लस डी डैश बाई डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और फाइनली ऊपर क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जब ऊपर जाएगा तो 1/d² हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 प्लस डी डैश बाई डी का -2 मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इसका अगर मैं फॉर्मूला ब्रेक करूंगा तो 1 प्लस एन एक्स का फॉर्मूला होता है, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हैं अल्टरनेट चलेगा यहाँ से हमारा, तो 1/d² मिलेगा यहाँ से 1 प्लस का एन एक्स होता है, 1 माइनस का हो जाएगा एन एक्स मतलब 2, और यहाँ से लिखेंगे डी डैश बाई डी होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस 1 माइनस एन एक्स, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा आपको, मिलेगा n -1 तो 2 इंटू 2 -1 अपॉन क्या मिलेगा, 2 फैक्टोरियल मिलता है, और यहाँ से क्या मिलेगा, डी डैश बाई डी का होल, बस इतना भी रख दो क्योंकि इसके बाद सब जीरो हो जाएगा, इसके बाद बस इतना छोड़ दो, क्योंकि मैक्सिमम डी डैश ऊपर आया हुआ है, तो इसके बाद 2 बार डिफरेंशियल, क्योंकि पावर 2 ही है ना सबका, मैक्सिमम तो 2 ही है, तो 2 बार के बाद खत्म हो जाती है, तीसरी बार में जीरो हो जाएगा, तो यही बंद कर देना, सीधे लिखना एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई। ये तो कुछ समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष आपका सही होना चाहिए, मतलब जो दूर की थिंकिंग है, दूर की सोचने वाली थिंकिंग, वो आपका सही होना चाहिए। अगर इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेसल्स और लेजेंडरी आपका बहुत ही शानदार तरीके से होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, कि देख के पता चल जाए कि हाँ ये ऐसे लगेगा। मैंने आपको बताया कि एक्स पावर 2 है, यहाँ पे भी वाई का पावर 2 है, तो फाइनली अगर डी डैश के ऊपर डाल रहे हो तो डी डैश मैक्सिमम 2 टाइप तक होना चाहिए, 2 से ज्यादा होगा तो उसके बाद वो जीरो कर देगा सबको, ठीक है ना। अच्छा इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, तो 1/d² आपको मिलेगा, क्या मिलेगा,
वन अपॉन डी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर ये मिल जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का क्या मिलेगा एक्स वाई, अरे माइनस का टू यहाँ मिलेगा, क्या लिखेंगे माइनस का टू मिलेगा, और डी और यहाँ से क्या लिखेंगे डी डैश लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर मिलेगा यहाँ से। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से टू टू माइनस वन तो वन मिलेगा, टू बटा टू मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा डी डैश बाई डी, ठीक है। तो प्लस का क्या मिलेगा टू अपॉन टू मिलेगा, और डी डैश बाई, ठीक है, डी डैश स्क्वायर करेंगे, डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो लिखेंगे डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। इसका सब जीरो हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा वन अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर मिलेगा, यहाँ देखिए माइनस मिलेगा हमको, यहाँ से टू अपॉन डी करिएगा, जैसे ही अंदर लेके जाएंगे डी डैश में तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे है ही नहीं, वाई है ही नहीं, यहाँ पे एक्स मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा टू वाई मिलेगा, प्लस टू बाई टू कट जाएगा, दो बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से क्या मिलेगा जीरो, दो बार करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो केवल टू मिलेगा, और ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाई स्क्वायर का मैं डी डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो उस समय हमारा ये जीरो हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आइए अब हम क्या करने वाले हैं, वन अपॉन डी स्क्वायर है, यहाँ से पहले अंदर सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर ये मिलेगा, यहाँ से देखिए हमारा क्या मिलेगा डी मतलब इंटीग्रेशन, देखिए वन बाई डी मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है ना, लेकिन d क्या होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन वन बाई डी इंटीग्रेशन होता है, तो माइनस टू करो, और यहाँ से x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा, यहाँ से टू वाई कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, तो फाइनली क्या मिलेगा टू एक्स वाई मिलेगा। मेरी बातें समझने का प्रयास करो, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, लेकिन टू एक्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एक्स वाई हो जाएगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से लास्ट में हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक बार करेंगे, हम एक बार करने वाले हैं तो हमको टू एक्स मिलेगा, एक बार और करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर बाई टू मिल जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर बाई टू मिल जाएगा, ठीक है, दो से दो काट देना खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, वन अपॉन डी स्क्वायर है, यहाँ से फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ से देखिए दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का फोर एक्स वाई हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से प्लस का क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का चला जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन क्या मिलेगा डी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर एक ही जगह आया है, फिर एक्स वाई और यहाँ से घटेगा तो माइनस का थ्री एक्स वाई और प्लस का क्या मिलेगा वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। वन बाई डी मतलब इंटीग्रेशन, तो एक बार इंटीग्रेट करो पहले आप, यहाँ से करोगे तो एक्स पावर थ्री बाई थ्री मिलेगा, थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा, प्लस मतलब इंटू वाई मिलेगा आपको, इंटू क्या मिलेगा वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक बार और इंटीग्रेट करो तो एक्स के पावर फोर बाई थ्री इंटू फोर मिलेगा, माइनस का थ्री इंटू एक्स के पावर थ्री बाई टू इंटू थ्री इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। आप थ्री से थ्री काट दीजिएगा यहाँ से, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा एक्स की पावर फोर बटा क्या मिलेगा चार तीन बारह मिलेगा, माइनस मिलेगा एक्स की पावर थ्री बाई एक्स की पावर थ्री वाई अपॉन क्या मिलेगा टू मिलेगा, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई क्या मिलेगा आपको टू मिलेगा। सब में से आप कॉमन एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, जैसे ही आपको कॉमन एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लीजिएगा, सभी में से क्या कॉमन लेंगे, अब मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ, फाइनली एक्स पावर फोर बाई ट्वेल्व आया है, हाँ एक्स पावर फोर बाई ट्वेल्व तो था, सही तो था, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक्स पावर फोर बाई ट्वेल्व आया है, ठीक है, माइनस था क्या वहां से, माइनस था, रुको तो, गड़बड़ लिखा ही है, हम्म सही है, गड़बड़ तो क्या है, एक्स पावर फोर बाई कितना आया है, कितना आंसर हुआ तो दिखाओ, एक्स पावर फोर बाई फोर आया है, मेरे कहीं गड़बड़ी है क्या, अच्छा
एक्स पर 3/2 है, सही बात है। नहीं नहीं, वो गड़बड़ लिखा है मेरे ख्याल से, वहाँ पे 12 ही आएगा, ठीक है ना, गड़बड़ लिखा है मेरे ख्याल से, तो ये गड़बड़ है वो। हम्म। नहीं नहीं, वो गड़बड़ किया है बेटा। एक्स पर 4/12 ही आएगा, बिल्कुल ही सही है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कट नहीं रहा है यहाँ पे। एक्स पर मैं एक बार देख लेता हूँ, वैसे -2 से 2 कट जाएगा तो फाइनली ये मिलेगा, और ये -4 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कटेगा ही, देखो यहाँ से स्टेप बस। नहीं यार, ये तो सही है, 2 आया है। हाई वाला 2 कहाँ से चला गया, रुको तो, ये 2/2 कैसे आ गया, रुको रुको रुको, यही मिस्टेक था, क्योंकि यहाँ पे 2 मिलेगा, 2/2 तो 1 ही होगा ना। सही तो है, 2 2 -1/2 फैक्टर तो सही तो है, 1 - x + x²। बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ फाइनल इनको मिलेगा 1, तो ये 1 ही मिलेगा, तो 1/d² मिलेगा, और इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2 मिलेगा। बाकी तो ठीक ही है, और 1 मिनट रुको। सही बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स पर 4/12 ही आएगा, ठीक है ना। बाकी आप देख लीजिएगा, तो यही आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ से जो z = क्या होता है वो CF लिखिएगा, और प्लस का क्या लिखिएगा, PI लिखिएगा, ठीक है, यही आपका आप लिख लीजिएगा, वैल्यू लिख के आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये था, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया, जो भी टाइप थे, जो अलग अलग टाइप थे, मैंने आपको बताया, टोटली जितने भी टाइप थे वो सारे आपको यहाँ से क्लियर हो गया। बचा हुआ अब इसके बाद नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हमारे सामने जितनी भी चीजें आए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाइएगा, कोई नहीं जाएगा, ध्यान से सुनिए, जितने भी लेक्चर अभी मैंने पढ़ाए हैं, अगर आप इस सभी PDF को अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके। और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम से नहीं हम तो दूसरा प्लेटफॉर्म है DNS एजुकेटर, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहाँ पे भी आप फ्री कंटेंट सेक्शन में जाके वहाँ से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे और भी क्वेश्चन चाहिए, अगर आप चाहते हैं मुझे आपको और भी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, अगर आप चाहते हैं मुझे और भी बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और भी बढ़िया तरीके से और भी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, उसके लिए आपको मुझे जुड़ना होगा, मुझसे जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए 1499 का आपको पेमेंट करना है। ऑफर है, अभी ऑफर है, बहुत ही कम कॉस्ट है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, सारी क्लासेस मैं ऑनलाइन लूंगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और 1 शॉट रिवीजन यूनिट वाइज मिलेगा, 1 टू 1 मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि इसमें ये कोर्स हम 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, अभी से आप डेट को काउंटिंग कर लीजिएगा, उसके बाद आप 3 मंथ में हम कंप्लीट कर देंगे, और ये तब तक रहेगा जब तक कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो नहीं जाता है, ठीक है। और क्या मुझे बताना है, बिल्कुल, और मुझे ये बताना है कि अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप जुड़िए, जुड़ के और भी क्वेश्चन और भी आपकी BSc 4th सेमेस्टर को बहुत ही शानदार बनाइए, बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और एक एक चीज में मैकेनिक्स को इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको एक एक पॉइंट वहां पे क्लियर होगा। मैकेनिक्स सबको समझ में नहीं आता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये जो आपका चल रहा है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट चल रहा है, लेकिन अभी आपका मैकेनिक्स बचा हुआ, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको हर चीज समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है, समझना है, जानना है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग मतलब यूनिट फर्स्ट पे आएंगे, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट सभी लोगों को।